जिस आसाराम को भगवान मानकर पूजा की जाती थी, उसी परिवार की फूल जैसी बेटी के साथ दिल दहला देने वाला घिनौना कृत्य किया गया था। तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उससे छुटकारा दिलाने के लिए मुझे तुम पर एक विधि करनी होगी। मुझे जाने दीजिए बापू। ये आप क्या कर रहे हैं बापू? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अपनी पोती से भी छोटी उम्र की एक नाबालिग के साथ आसाराम ने कैसा घिनौना कृत्य किया होगा कि उसकी गवाही सुनकर कई खूंखार केस सुलझा चुकी सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारिक की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। पीड़िता का बयान दर्ज होने से पहले एक दिलचस्प घटना घटी। जहां जुर्म हुआ था, मणाई का वो फार्म हाउस जोधपुर वेस्ट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता था। जबकि केस की जांच कर रहे डीसीपी अजय पाल लांबा जोधपुर ईस्ट का कार्यभार संभाल रहे थे। अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद न हो, इसके लिए जोधपुर सिटी पटवारी को बुलाया गया और मेजरिंग टेप से पूरे फार्म हाउस की मैपिंग की गई। उसमें एक राज खुला कि फार्म हाउस भले ही जोधपुर वेस्ट में आता हो, लेकिन 500 गज दूर स्थित आसाराम की एक कुटिया जोधपुर ईस्ट पुलिस की सीमा में आती है। ये वही कुटिया थी जहां आसाराम ने एक मासूम नाबालिग के साथ कुकर्म किया था। पीड़िता के हर शब्द से आसाराम की हैवानियत झलकती है। मैं चुप रही। बापू ने मेरे माथे को चूमा और मुझे गले लगा लिया। वो मेरे पूरे चेहरे को चूमते रहे और फिर अचानक उन्होंने मुझे अपनी पकड़ से दूर कर दिया। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। मैं एकदम सदमे में आ गई, पर मैंने खुद को समझाया कि ये तो हमारे गुरु हैं। मैं खुद को समझाती रही कि मेरे सामने जो ये बिना कपड़ों के खड़े हैं, वो मुझे बुरी आत्माओं के साए से बचाने के लिए कोई विधि करेंगे। मैं पलंग पर अपनी नजरें झुकाकर बैठी रही, क्योंकि अब बापू के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मुक्ता, तुम रुक क्यों गई? माफ कीजिए सर, आगे पीड़िता ने जो बातें बताई हैं, वो मैं आपके सामने नहीं कह पाऊंगी। उस अंधेरे कमरे में आसाराम ने जो किया, उसे बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। क्या पीड़िता सच बोल रही है? सर, बलात्कार तो हुआ है। इंटरकोर्स के अलावा कानून की हर परिभाषा के तहत बलात्कार हुआ है। डीसीपी लांबा समझ गए कि खुद को भगवान मानने वाले आसाराम ने उस नाबालिग के साथ ओरल सेक्स और डिजिटल रेप किया था।